5 माह से मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी के खात्मे की कुछ उम्मीद पैदा हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगले 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कोई मुआहिदा हो सकता है। उन्होंने साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर अब ईरान पीछे हटा तो फिर उनके लिए तबाहकुन नताइज होंगे और तबाहकुन हमलों का आगाज़ होगा। नाज़रीन, इस मुआहिदे के लिए सालिस ममालिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और ओमान भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सालिस ममालिक चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस्लामाबाद MOU को दोबारा फ़ाल किया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने मुतअद्दिद बार ये बात कही है कि जो मुआहिदा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और फ़रीक़ैन को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अब सदर ट्रंप के इस बयान के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सालिस ममालिक की फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिशें कामयाब हुई हैं, लेकिन इस मुमकिना आबनाए हुर्मुज़ मुआहिदे के हवाले से ईरानी क़यादत बहुत ही मोहतात मौक़िफ़ अपनाए हुए है। ईरान अब तक यही कह रहा है कि वाशिंगटन के साथ किसी भी तरह के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी क़यादत के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद व रफ्त के मामला तय करने के लिए ओमान से बातचीत अभी जारी है। नाज़रीन, इस मुमकिना मुआहिदे के हवाले से CNN ने यह दावा किया है कि सीनियर खलीजी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहिदे को लेकर अब बहुत बेचैन हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वाशिंगटन में ईरान के साथ जारी जंग की हिकमत अमली पर काफ़ी तकसीम पाई जाती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के पास जंगी साजो सामान और असलहे के ज़खायर भी कम हो गए हैं की वजह से फ़ौजी कमांड ने हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दिया है और शायद यही वो फैक्टर है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कल इस हवाले से क्या खबर सामने आती है, लेकिन दुनिया भर की उम्मीदें इसी से जुड़ी हैं कि एक मुआहिदा हो जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो और मुस्तकिल अमन कायम हो सके। 5 माह से मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी के खात्मे की कुछ उम्मीद पैदा हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगले 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कोई मुआहिदा हो सकता है। उन्होंने साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर अब ईरान पीछे हटा तो फिर उनके लिए तबाहकुन नताइज होंगे और तबाहकुन हमलों का आगाज़ होगा। नाज़रीन, इस मुआहिदे के लिए सालिस ममालिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और ओमान भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सालिस ममालिक चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस्लामाबाद MOU को दोबारा फ़ाल किया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने मुतअद्दिद बार ये बात कही है कि जो मुआहिदा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और फ़रीक़ैन को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अब सदर ट्रंप के इस बयान के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सालिस ममालिक की फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिशें कामयाब हुई हैं, लेकिन इस मुमकिना आबनाए हुर्मुज़ मुआहिदे के हवाले से ईरानी क़यादत बहुत ही मोहतात मौक़िफ़ अपनाए हुए है। ईरान अब तक यही कह रहा है कि वाशिंगटन के साथ किसी भी तरह के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी क़यादत के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद व रफ्त के मामला तय करने के लिए ओमान से बातचीत अभी जारी है। नाज़रीन, इस मुमकिना मुआहिदे के हवाले से CNN ने यह दावा किया है कि सीनियर खलीजी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहिदे को लेकर अब बहुत बेचैन हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वाशिंगटन में ईरान के साथ जारी जंग की हिकमत अमली पर काफ़ी तकसीम पाई जाती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के पास जंगी साजो सामान और असलहे के ज़खायर भी कम हो गए हैं की वजह से फ़ौजी कमांड ने हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दिया है और शायद यही वो फैक्टर है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कल इस हवाले से क्या खबर सामने आती है, लेकिन दुनिया भर की उम्मीदें इसी से जुड़ी हैं कि एक मुआहिदा हो जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो और मुस्तकिल अमन कायम हो सके। 5 माह से मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी के खात्मे की कुछ उम्मीद पैदा हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगले 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कोई मुआहिदा हो सकता है। उन्होंने साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर अब ईरान पीछे हटा तो फिर उनके लिए तबाहकुन नताइज होंगे और तबाहकुन हमलों का आगाज़ होगा। नाज़रीन, इस मुआहिदे के लिए सालिस ममालिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और ओमान भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सालिस ममालिक चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस्लामाबाद MOU को दोबारा फ़ाल किया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने मुतअद्दिद बार ये बात कही है कि जो मुआहिदा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और फ़रीक़ैन को उस पर अमल दरामद करना चाहिए।
अब सदर ट्रंप के इस बयान के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सालिस ममालिक की फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिशें कामयाब हुई हैं, लेकिन इस मुमकिना आबनाए हुर्मुज़ मुआहदे के हवाले से ईरानी क़यादत बहुत ही मोहतात मौक़िफ़ अपनाए हुए है। ईरान अब तक यही कह रहा है कि वाशिंगटन के साथ किसी भी तरह के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी क़यादत के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद व रफ्त के मामला तय करने के लिए ओमान से बातचीत अभी जारी है। नाज़रीन, इस मुमकिना मुआहदे के हवाले से CNN ने यह दावा किया है कि सीनियर खलीजी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे को लेकर अब बहुत बेचैन हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वाशिंगटन में ईरान के साथ जारी जंग की हिकमत अमली पर काफ़ी तकसीम पाई जाती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के पास जंगी साजो सामान और असलहे के ज़खायर भी कम हो गए हैं की वजह से फ़ौजी कमांड ने हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दिया है और शायद यही वो फैक्टर है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कल इस हवाले से क्या खबर सामने आती है, लेकिन दुनिया भर की उम्मीदें इसी से जुड़ी हैं कि एक मुआहदा हो जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो और मुस्तकिल अमन कायम हो सके। 5 माह से मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे की कुछ उम्मीद पैदा हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगले 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कोई मुआहदा हो सकता है। उन्होंने साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर अब ईरान पीछे हटा तो फिर उनके लिए तबाहकुन नताइज होंगे और तबाहकुन हमलों का आगाज़ होगा। नाज़रीन, इस मुआहदे के लिए सालिस ममालिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और ओमान भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सालिस ममालिक चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस्लामाबाद MOU को दोबारा फ़ाल किया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के ने मुतअद्दिद बार ये बात कही है कि जो मुआहदा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और फ़रीक़ैन को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अब सदर ट्रंप के इस बयान के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सालिस ममालिक की फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिशें कामयाब हुई हैं, लेकिन इस मुमकिना आबनाए हुर्मुज़ मुआहदे के हवाले से ईरानी क़यादत बहुत ही मोहतात मौक़िफ़ अपनाए हुए है। ईरान अब तक यही कह रहा है कि वाशिंगटन के साथ किसी भी तरह के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी क़यादत के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद व रफ्त के मामला तय करने के लिए ओमान से बातचीत अभी जारी है। नाज़रीन, इस मुमकिना मुआहदे के हवाले से CNN ने यह दावा किया है कि सीनियर खलीजी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे को लेकर अब बहुत बेचैन हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वाशिंगटन में ईरान के साथ जारी जंग की हिकमत अमली पर काफ़ी तकसीम पाई जाती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के पास जंगी साजो सामान और असलहे के ज़खायर भी कम हो गए हैं की वजह से फ़ौजी कमांड ने हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दिया है और शायद यही वो फैक्टर है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कल इस हवाले से क्या खबर सामने आती है, लेकिन दुनिया भर की उम्मीदें इसी से जुड़ी हैं कि एक मुआहदा हो जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो और मुस्तकिल अमन कायम हो सके। 5 माह से मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे की कुछ उम्मीद पैदा हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगले 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कोई मुआहदा हो सकता है। उन्होंने साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर अब ईरान पीछे हटा तो फिर उनके लिए तबाहकुन नताइज होंगे और तबाहकुन हमलों का आगाज़ होगा। नाज़रीन, इस मुआहदे के लिए सालिस ममालिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और ओमान भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सालिस ममालिक चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस्लामाबाद MOU को दोबारा फ़ाल किया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के ने मुतअद्दिद बार ये बात कही है कि जो मुआहदा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और फ़रीक़ैन को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अब सदर ट्रंप के इस बयान के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सालिस ममालिक की फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिशें कामयाब हुई हैं, लेकिन इस मुमकिना आबनाए हुर्मुज़ मुआहदे के हवाले से ईरानी क़यादत बहुत ही मोहतात मौक़िफ़ अपनाए हुए है। ईरान अब तक यही कह रहा है कि वाशिंगटन के साथ किसी भी तरह के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी क़यादत के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद व रफ्त के मामला तय करने के लिए ओमान से बातचीत अभी जारी है। नाज़रीन, इस मुमकिना मुआहदे के हवाले से CNN ने यह दावा किया है कि सीनियर खलीजी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे को लेकर अब बहुत बेचैन हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वाशिंगटन में ईरान के साथ जारी जंग की हिकमत अमली पर काफ़ी तकसीम पाई जाती है।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के पास जंगी साजो सामान और असलहे के ज़खायर भी कम हो गए हैं की वजह से फ़ौजी कमांड ने हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दिया है और शायद यही वो फैक्टर है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कल इस हवाले से क्या खबर सामने आती है, लेकिन दुनिया भर की उम्मीदें इसी से जुड़ी हैं कि एक मुआहिदा हो जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो और मुस्तकिल अमन कायम हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।